अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोज़नामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं एसपी इन्वेस्टिगेशन सदर के दफ्तर में, जहां पर सदर डिवीज़न के मुख्तलिफ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और मोबाइल ट्रेसिंग टीमों ने जो है वो कार्रवाइयाँ करते हुए लाखों रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन जो है वो बरामद किए हैं। मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो यहाँ पर लाखों रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन जो है वो बरामद किए गए हैं। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन को ट्रेसिंग पर लगाया जाता था, जो कि चोरी शुदा मोबाइल होते थे या डकैती के मोबाइल होते थे और ब्लाइंड मर्डर्स थे, उनके हवाले से भी जो है वो बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे एक थानेदार की जानिब जो कि इमरान मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर आएँ और मुझे अपनी कार्रवाई के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि लाखों रुपए मालियत के लोगों के मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं, किस तरह से ये बरामद किए गए हैं, उनके केसेस क्या थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको पता है कि आजकल जो है ग्लोबलाइजेशन हो गई है और टेक्निकल चीज़ें जो हैं हमारे डिपार्टमेंट ने भी हमें प्रोवाइड की है। जैसे ही कोई FIR दर्ज होती है तो हम उन मोबाइल के IME नंबर पर जो है उनको ट्रैकिंग पर लगवा देते हैं। उनकी मदद से जो है हम इनके मोबाइल नंबर को ट्रैक करते हैं, फिर फर्दर जैसे हमारी कार्रवाई होती है उसके मुताबिक उनको कार्रवाई करके मुलज़मान को गिरफ़्तार करते हैं और उनसे माल मसरूक़ा बरामद करते हैं और हस्ब ज़ाब्ता कार्रवाई करके उनको जो है वो चालान वगैरह करते हैं। और आज के हवाले से अगर देखा जाए तो लाखों रुपए के मालियत के मोबाइल यहाँ पर पड़े हुए हैं जो कि शहरियों से स्नैच किए गए थे, जो कि चोरी शुदा मोबाइल हैं। इनको बाकायदा तौर पर ट्रेसिंग पे लगाया जाता है और कितने दिन बाद ये जो है वो ट्रेस हो जाते हैं। मुलज़मान को बाकायदा गिरफ़्तार करने के लिए टीम भिजवाई जाती है या बज़रिया टेलीफोन उनको बताया जाता है कि आपके पास चोरी का मोबाइल, आप थाने तशरीफ़ लें। किस तरह से कार्रवाई करते हैं? ये तमाम मामला जो हैं ये सर्कमस्टांसेस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके से इनको ट्रेस किया जाए, क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि मोबाइल स्नैच नहीं होते, गिर गए होते हैं या कुछ इस तरह के मामला होते हैं, तो उनमें मोबाइल पर भी रब्ता कर लिया जाता है। अदरवाइज़ जो नंबर होते हैं उस पार्टी को ट्रेस करके A और B पार्टी की तरफ जो है बजाया जाता है, उन्हें ट्रेस करके फिर बरामद किया जाता है। आज SP इन्वेस्टिगेशन की जानिब से बताया गया कि मुद्दई मुकदमा को भी बुलाया गया है। बाकायदा तौर पर मुद्दई मुकदमा को सपुर्दगी करने के बाद ये मोबाइल फ़ोन उनके हवाले किए जाएंगे। जी, बाकायदा तौर पर जो है ना जो प्रॉपर तरीके से जो कार्रवाई होती है वो करके उनके हवाले किए जाएंगे। वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुद्दई मुकदमा भी यहाँ पर मौजूद है। मेरा कैमरा मैन एक बार फिर दिखा सके तो ये लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन है। तकरीबन 200 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन यहाँ पर बरामद किए गए हैं, जो कि चोरी, डकैती, राहज़नी और जो है वो लोगों से स्नैच किए गए मोबाइल थे और उनकी ट्रेसिंग के बाद जो है वो उनको बाकायदा तौर पर बरामद किया गया है मोबाइल को। और यहाँ पर मुद्दई मुकदमा भी यहाँ मौजूद हैं जिनको ये मोबाइल फ़ोन उनके हवाले किए जाएंगे। मुद्दई मुकदमा की जानिब भी चलेंगे और पुलिस अफसरान की जानिब भी चलेंगे और उनसे भी बात करेंगे किस तरह से इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ अमल में लाई गई हैं और उसके बाद ये मोबाइल फ़ोन जो है वो बरामद किए गए हैं। जिस तरह से SP इन्वेस्टिगेशन से भी हमारी बात हुई थी, उनका कहना था कि अंधे कत्ल की वारदातों के जो है वो मुद्दई मुकदमा थे, उनको भी बुलाया गया है और जिनके ये लाखों रुपये मालियत के मोबाइल फ़ोन स्नैच हुए थे उन मुद्दई मुकदमा को भी बुलाया गया है। तमाम लोगों की जानिब चलेंगे। पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है, मुद्दई मुकदमा भी मौजूद है। लेकिन मुलज़मान के हवाले से मैं बताता चलूँ कि मुलज़मान को जो है वो जुडिशल कर दिया गया है, लेकिन उनसे जो चोरी शुदा मोबाइल थे, छीने गए मोबाइल थे, डकैती में जो मोबाइल छीने गए थे गन पॉइंट पर, तमाम के तमाम बरामद कर लिए गए हैं। मुद्दई मुकदमा की जानिब चलते हैं और पुलिस अफसरान की जानिब चलते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुद्दई मुकदमा के हमरा। जिस तरह से मैंने बताया था कि ब्लाइंड मर्डर की वारदात भी जो है वो सदर डिवीज़न के इलाका में हुई थी। ख़ासकर मेरे साथ यहाँ पर 302 का जो है वो ब्लाइंड मर्डर का एक मुद्दई भी यहाँ पर मौजूद है और उसका बेटा भी मेरे साथ मौजूद है। बाबा जी, आपका नाम क्या है? खालिद हुसैन जी। खालिद हुसैन साहब, आप कहाँ रहते हैं? कांग शरीफ। यहाँ पे लाहौर में क्या वाक़या हुआ था? अब जरा माजिद मंगया सी छोटे तो छोटे भाई हले, ठीक है, मंगनी के दरमियान दे विच लग पिया नशा करना, ठीक है। उन्होंने रिश्ते तो जवाब देता, कुड़ी वाले ने? हाँ जी, बच्ची वाले ने। जिसने रिश्ते तो जवाब देता तो उन्हें पिछे उसकी पैरवी शुरू कर दी। असी सुबह जा रहे हैं काम ते 6 बजे, ठीक है। वो नाल एक साथी नूं नाल लैके लुकिया सी कब्रस्तान दे विच, ठीक है। हुंडा उन्हां दे कोल सी, उन्हें थड़ा मारिया? हाँ जी, थड़ा मारिया सी। जिसले असीं कोलों लंघ गया तो पिछे उन्होंने हुंडा लाया है। हुंडा ला के छोटा भाई वो सब तो पिछे बैठा सी, मैं दरमियान च सां। अली हसन मोटरसाइकिल चलादा पिया सी। अली हसन ड्राइवर था? हाँ जी, ये ड्राइवर सी। अच्छा। उन्हें ला के इस तरह ला के नाल पिस्तौल ते मारी, गोली भाई थले जा पिया है, ठीक है। असीं उन्हें फड़द्या उन्हें फिर एक मारिया फैर, वो अली हसन दी लत्तां दे विचों इत्थों निकलिया है, बांह चो, ठीक है। जख्मी हो गया? हाँ जी, नहीं जख्मी नहीं हुआ, लेकिन वो फैर नहीं उन्हें बजा। अच्छा, उत्थे असीं डिग पे। लेकिन उस बाद उठिया तो वेख्या तो भाई हरी ने वो एक्सपायर हो गए? हाँ जी, 10-15 मिनट बाद। फिर उस बाद पुलिस नूं कॉल की? हाँ जी, पुलिस नूं कॉल की, पुलिस पहुंची। पुलिस जो पहुंची फिर उस बाद की कीता पुलिस ने? पुलिस ने फिर सानू आंदे भी दसो अपना की कौन बंदे ने या कौन, मैं आख्या जी उन्होंने मूँह वलेटे ने, सानू ये नहीं पता लेकिन पता चल जाएगा। ठीक है। हाँ जी,
फिर उस बाद पर्चा हो गया, मुलजम गिरफ्तार हो गए। हाँ जी, गिरफ्तार हो गए वो। ਤੁਹਾਨੂੰ आमना सामना कराया हाँ जी, मुलजमां ਦਾ? बिल्कुल आमना सामना कराया है। फिर ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग गया कि वही मुलजम। वो ही ने। मेरे साथ यहाँ पर एक जो है वो लड़का भी मौजूद है जो कि जिसका वालिद था। आप बेटा बताएं आपका नाम क्या है? अली हसन। अली हसन, तो मोटरसाइकिल चला रहे थे? हाँ जी, मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ। कौन सी वो सुबह थी जब मोटरसाइकिल पे आप जा रहे थे? जब कौन सी ऐसी जगह पे पहुंचे तो पीछे मुलजमान ने आप पे फायरिंग की? ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਿਆਦਾ ਪਿੰਡ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀਏ ਬੱਗੇ ਤੋਂ ਇੰਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ। थाना कौन सा लगता है? ਰੈਵੈਂਡ। रायविंड सिटी। ਹਾਂਜੀ। जीए बग्गा क्रॉस किया मोटरसाइकिल पे, फिर क्या हुआ? ਕਾਂਗ ਸ਼ਰੀਫ ਕ੍ਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜੀਏ ਬੱਗੇ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾਈਏ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫੈਰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿਲਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। फिर बदो पछाण ले? ਹਾਂਜੀ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲੰਘੀ, ਮੇਰਾ ਨਾ ਕਜ਼ਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਤਾਏ ਦਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा। हाँ जी, तेरे दोस्त ਹਨ ਗੁਲਾਮ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਅੱਲਾ ਫਸਾਇਆ ਤੇ ਮਾਜਿਦ ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਮਯੂਦੀ ਨੇ ਤਿੰਨੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਾ ਬੜੇ ਚੋਖੇ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਮਯੂਦੀ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਤਲ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਉੱਥੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਲਗਾ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਂਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਆਵੇ। ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਰਨ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮਯੂਦੀ ਨੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ 2.5-3 ਮਹੀਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਮਿੰਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਭਾਈ ਯਾਰ ਵੇਖ ਲਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣ ਗਈ ਏ ਤੇ ਅਗਰ ਤੇਰਾ ਬੇਲੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਆ ਵੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਲੰਘੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਵੇਲੀ 'ਚ ਬਾਹਰ ਗਏ ਹਾਂ, ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਜਿਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ नहीं आया। अब ये दोनों डबल मर्डर के मुदई किसको बनाया गया? अलग अलग मुदई है या एक ही है? अलग अलग मैं आपके वालिद साहब दा वां ते आ जेड़ा मेरा ताया है आपके बेटे दा। यानी कि अपने भाई का? हाँ जी। और आप अपने वालिद? नहीं नहीं नहीं, मैं अपने बेटे का। अपने बेटे का? हाँ जी, मैं अपने बेटे का हूँ, ये अपने अबू का है। अच्छा, डबल मर्डर के अलग अलग मुदई हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये थे मेरे साथ जी 2 मुदई मुकदमा, और दूसरे मुदई मुकदमा की जानिब भी चलूँगा। आपके हवाले से भी बताया जा रहा है कि आप किसी केसेस में मुदई हैं। आप थोड़ा सा बताएं क्या वाक़या था, किस दिन का वाक़या था, हुआ क्या था? आप तो किसी पेट्रोल पंप पे लगता नौकरी करते हैं? जी, मैं पेट्रोल पंप पे नौकरी करता हूँ इधर जो टाउन में। ठीक है। तो ये जो है 5 फरवरी की बात है। ठीक है। शाम 8 बजे इधर ये शेर शाह कॉलोनी, ठीक है। इधर मेरी सिस्टर रहती, मेरा बहन भाई रहते हैं इधर। तो वो मालिक मकान ने जो है ना उन्हें आए हैं, पूछा, दरवाज़ा नॉक किया, आप ही बाहर निकली हैं, पूछा है, उसने पूछा है कि मैं जो है ना मेरे बहन भाई का नाम लिया, वो किधर है? आप ही ने कहा है कि जो है ना वो बाहर कपड़े देने गया दर्जी को। तो जो है उसने कोई मतलब कि उसकी बात करने का तरीका ठीक नहीं था। आप ही ने मुझे फ़ोन किया। आप ही के साथ उसने तलक कलामी की? मतलब हाँ, ये फिर आपकी बहन ने आपको फ़ोन किया कि फ़लाँ बंदा आके मुझे यहाँ पे हाँ जी। हरासा कर रहा है, मुझे तंग कर रहा है, मुझे थ्रेट कर रहा है, फिर आपने क्या किया? मैं इधर से उधर गया हूँ, तो मैं मेरे जाने से पहले वो आके जो है ना मैं पहुँचा हूँ। वो बंदा कौन था? वो मालिक मकान। मालिक मकान ने किराएदार नहीं थे, बदतमीज़ी की, उसको गाली गलोच किया, उसको थ्रेट किया। जी। फिर आपको आपके सिस्टर ने फ़ोन किया, आप वहाँ पहुँचे तो मालिक मकान गायब हो चुका था? नहीं, वो जो है ना मेरे जाने से पहले भाई भी आ गए हैं, बहन भाई जो मेरे थे वो भी आ गए हैं घर। तो वो घर आए हैं तो वो पीछे पीछे आ गया। ठीक है। वो अंदर बैठे हैं, साथ ही पीछे आ गया। तो जो आते ही कहा कि मेरी बेटी किधर है? भाई ने कहा मुझे नहीं पता। तो साथ ही उसने चादर निकाली, फायर भाई को कर दिया। चादर निकाली, बीच में से राइफल निकाली, पिस्तौल निकाली? पिस्टल था। पिस्टल से कितने फायर किए? 2 फायर अंदर की हैं, जो भाई को एक इधर लगा और एक ये सर पे लगा। आपका भाई वहाँ कत्ल हो गया, फिर उसके बाद गोलियां मार के वो बंदा भाग गया? वो भाग गया। फिर पुलिस ने गिरफ्तार कैसे किया? जी, वो इधर रावी क्रॉस करके जो है ना इधर शाहदरा की जानिब? नहीं आगे रावी क्रॉस करके ना आगे अच्छा, चले, पुलिस ने उसको पकड़ लिया? जी, पकड़ लिया। नेक्स्ट संडे की बात है, पकड़ लिया था। ठीक है जी। अभी आप उस केस के मुद्दई हैं? जी। मुलज़म की आपके साथ मुलाकात थाना में कराई गई? नहीं, गए हैं, देखा है, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हुई क्योंकि उसने इकरार कर लिया कि मैंने मारा है। आप अपने बारे में बताएं, ये केसेस के आप कोई गवाह हैं, क्या हैं? मैं उसका छोटा भाई हूँ जो फौत हुआ बीर हमजा। ठीक है। उसका मैं छोटा भाई हूँ। हम लोग उधर पिंड में रहते हैं,
तहसील मिंशनाबाद, ज़िला बावलनगर में। ठीक है। हमारे भाई को बहुत उसने ज़ख्मी किया, 3 फैर मारे हैं उसने। तो हमारे भाई से बहुत ज़्यादती हुई है जी। असी चाहते हैं जी सानू इंसाफ मिला जाए। इंसाफ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, अब अदालतों का काम है इंसाफ तो आपको देना। उसको जो है वो सज़ा जज़ा का सिलसिला जो है वो सारा अदालत के ज़िम्मे में चला गया है। पुलिस की जानिब से तो कहा जा रहा था कि मुलजिम को गिरफ्तार करते हैं, और पुलिस को बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके पिस्टल भी बरामद कर लिया गया। जी, पिस्टल भी बरामद हो गया। आपकी मुलाकात हुई मुलजिम से? नहीं हुई जी, हमने देखा है बस आकर, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। मेरे साथ मुद्दई मुकदमा यहाँ पर मौजूद थे, पुलिस अफसरान की जानिब भी चलेंगे, और भी यहाँ पर मुद्दई मुकदमा मौजूद है उनकी जानिब भी चलेंगे। और यहाँ पर मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद है। आप किस केस के मुद्दई हैं? सर 302 की। 302 का कत्ल का मुद्दई है। थाना कौन सा है? मुस्तफ़ा टाउन। मुस्तफ़ा टाउन। क्या हुआ था सारा वाक़या? सर मेरे भाई 1 साल 8 माह हो चुके हैं अच्छा। इस केस को। ठीक है। तो 1 साल 8 माह हो गए, कत्ल हो गया। कत्ल हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ? सर पेशावर से आ रहे थे अच्छा। लाहौर, घर आ रहे थे कुर्बानी तो 10 दिन पहले। ठीक है। तो रास्ते में बस से उन्होंने उतारा है न्याजी। उन्होंने किन्होंने? पुलिस चौकी ने। कौन सी पुलिस चौकी ने? जो शिरा कोट वाली। फिर क्या हुआ? उन्होंने तलाशी ली है। तलाशी के बाद फ़ौरन 10 मिनट बाद अड्डे पे उतरे हैं। अड्डे के उतरने के बाद उसके बाद 2 लोग आए हैं मोटरसाइकिल बाइक पे। उन्होंने उसको नशा की हालत में बेहोश किया है, मोटरसाइकिल पे बिठाया है, फिर उनको ले गए हैं। और हमें 9 बजे कॉल हो गया कि आपके भाई को किसी ने बेहोश करके नशा फार्मूला लगा दिया, जो बस के अंदर फार्मूला लगाते हैं। जी, वो लगा। और उसके पास अमूमन नाज़रीन इस तरह से होता है कि जो लोग मोटरवे पर ट्रैवलिंग करते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, रावलपिंडी जाते हैं, या किसी भी जगह बस के अंदर सफ़र करते हैं, तो बाकायदा बस के अंदर लिखा होता है कि किसी भी शहरी से जो है वो साथ वाली सवारी से, शहरी से कोई ऐसी चीज़ लेकर ना खाएं, क्योंकि आजकल जो नौसरबाज इस कदर जो है वो मुतहरिक हो चुके हैं कि लारी अड्डा, बस स्टैंड और दीगर जो है वो जिस तरह से न्याजी अड्डा है और दीगर अड्डे बने हुए हैं, वहाँ पर ये लोग सफ़ेद पारचात में खड़े होते हैं। और जब ये शहरी बस के अंदर बैठ जाते हैं तो उनको फार्मूला किसी मखाने के ऊपर या किसी खजूर के ऊपर लगा के अपनी दोस्ती ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद उसे पता होता है कि मैंने इस्लामाबाद का 5 घंटे का सफ़र तय करना है। उसके साथ गपशप करते हुए रास्ते में उसको कोई ऐसी चीज़ खिला देते हैं, वो बेहोश हो जाता है। उसके ऊपर जो है वो हाई पोटेंसी का अगर फार्मूला लगा होता है तो उसके साथ इंसान की जान भी जा सकती है। लो पोटेंसी के साथ बेहोश हो जाता है। आपके भाई के साथ भी इसी तरह से हुआ। नौसरबाजों ने उसको फार्मूला एक लगा के दे दिया, जो केमिकल कहलाया जाता है। बाकायदा तौर पर फार्मूला का नाम इस्तेमाल पुलिस की ज़बान में किया जाता है, और उसको जो है वो केमिकल लगा कर इनके भाई को खिला दिया गया, और बाद में पता चला उसकी डेथ हो गई। या फिर वो मुलजमान गिरफ्तार हुए? नहीं सर, अभी उसको CCTV कैमरों में भी आ गए हैं, उसकी शिनाख्त नहीं हो रही। तो मुकदमा 2 साल हो चुके हैं, अभी इन्होंने कोई हमारा केस का कोई हल नहीं निकला। CCPO दफ्तर में भी पेश हुए हैं, SP साहब ने थाने वालों को से भी दरख्वास्त की, पर अभी तक थानों वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक थाने की जानिब से कार्रवाई नहीं की गई। आला पुलिस अफसरान को दरख्वास्तें भी दी गई हैं। जिस तरह से मैंने बताया कि बहुत सारे ऐसे नौसरबाज जो है वो बड़े बड़े बसों के अड्डों के बाहर मौजूद होते हैं, बसों के अंदर मौजूद होते हैं, जो लोगों को केमिकल समेत फार्मूला लगा के बेहोश करते हैं। लेकिन उसकी पोटेंसी अगर हाई हो जाए तो जान भी जा सकती है। मज़ीद और लोगों से भी बात करेंगे, पुलिस अफसरान से भी बात करेंगे। मुझे यहाँ एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद जो है वो पुलिस अफसरान और दीगर लोगों से भी बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ, एक और मुद्दई मुकदमा यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, जो कि बता रहे हैं कि सुंदर के इलाका में कत्ल की वारदात हुई थी, और ये हजरात जो हैं वो उस केस के मुद्दई हैं। आप मुझे बताएं कि सारा मामला क्या है, थाना कौन सा था, हुआ क्या था? वो ये था ऊंचा बोले ज़रा। होया ये सी कि जेडे चोर आए सी ना, ठीक है। मेरी दुकान है कबाड़ दी, ठीक है। ठीक है, डकैती करन आया गो भाई सी केला।
ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਮੁਜ਼ਰ ਸਨ, ਦੋ ਮਜਾਈ। पुराने वारदात जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि आजकल डाकू जो है वो मोबाइल या रकम छीनते वक्त कोई बंदा मज़ाहमत करता है तो उसको फायरिंग करके ज़ख्मी कर देते हैं। बाकायदा तौर पर गोली का कोई एड्रेस नहीं होता कि वो कहाँ लगती है। फिर क्या हुआ था? ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰ ਟੱਪੇ ਨੇ, ਜਨੀਆਰ ਦੀਵਾਰ ਹੈ। ਦੀਵਾਰ ਟੱਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਉੱਠ ਪਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੰਪਰੈਸਰ ਪੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਆਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। आपके भाई को फायर लगा? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ पाँच फायर लगे। 5 फायर लगे आपके भाई को और 7 वारदात करके ले गए? नहीं, कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लेके गए, सिर्फ देखा कि आदमी कत्ल हो गया और सब कुछ छोड़ के चले गए। क्योंकि हमसाया ने उठा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अब्दुलरहमान। अब्दुलरहमान, फिर आपने पर्चा करवाया था? जी अच्छा, फिर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया उसको? हाँ जी, कर लिया कितनी देर बाद? तकरीबन 1.5 महीने बाद, क्योंकि अंधा कत्ल था। अंधा कत्ल था जो ट्रेस कर लिया गया है। मेरे साथ यहाँ पर एक और मुद्दई मुकदमा मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। आप बताएं कि आपके मोबाइल की वारदात हुई थी? जी, मोबाइल की बात। क्या हुआ था, कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, कैसे हुआ था? सर, मैं अकबर चौक पे खड़ा था, अपने भाई से कॉल पे बात कर रहा था तो 2 अफराद आए बाइक पे, नामालूम थे। उन्होंने मुझे थप्पड़ भी मारा और मुझसे मोबाइल छीन के ले गए। तो फिर? आईफोन 12 था, तो उसका मैंने मुकदमा दिया हुआ था, तो अल्लाह के हुक्म से आज आपका पर्चा इजी हो गया था? जी बिल्कुल इजी। थाना जोहर टाउन में? थाना टाउनशिप में। टाउनशिप पुलिस स्टेशन में पर्चा हो गया। जी। फिर उसके बाद आपको मोबाइल दिखाया गया आपका? जी बिल्कुल दिखाया गया। फिर उसके बाद कितनी देर बाद मोबाइल बरामद हुआ? तकरीबन 1 हफ्ते के बाद मुझे मोबाइल मिल गया मेरा। क्या कहोगे, लाहौर पुलिस का शुक्रिया अदा करोगे? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो तू इस करके मैं विच कुड़ियां दे नंबर होणगे तू तां गया है कि शायद नहीं, वो ऐसा- जरा के ऐसा मुमकिन होता है कि जिस तरह से नौजवान मोबाइल के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखते हैं, जिस तरह से मोबाइल नंबर रखते हैं। मैंने इसके साथ बात की है तो ये मुस्कुराने लग गया है और यही बात थी, उसके अंदर बड़े ख़ास नंबर थे ना? नहीं, ऐसी बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं मेरे। अब शादीशुदा तो बहुत तेज़ होंगे ने, 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती। मेरे साथ यहाँ पर एक और मुद्दई मुकदमा मौजूद है। ये बड़ा परेशान मुझे लग रहा है बेचारा। क्या हुआ था आज, परेशान क्यों हो? परेशान नहीं हूँ मैं, हुआ क्या है? कुछ नहीं, मोबाइल चोरी होया सी कित्थों चोरी हो गया मोबाइल? मस्जिद ਵਿੱਚ माशाल्लाह। ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ किस दिन की बात है? नवाज शरीफ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ। मिराज शरीफ की रात थी तो मस्जिद के अंदर किसी ने जेब काट ली? नहीं, जेब नहीं, वैसे ही जेब से निकाल लिया किसी ने। हाँ, किसी ने निकाला तो है ना। हाँ, तो नाजरीन, ऐसे ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो कि मसाजिद को भी नहीं छोड़ते। ख़ासकर अगर देखा जाए तो लोग मस्जिद में इबादत करने के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर भी जो है वो जेब में से चीज़ें निकाल लेते हैं। आपको घर जाके पता चला कि मोबाइल मस्जिद ही रह नहीं, गया? मस्जिद में ही पता चल गया था। फिर आपने ऐलान शाल नहीं कराया? नहीं, कुछ भी नहीं मिला ही नहीं। तकरीबन 2 घंटे उधर ढूंढा रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ? कुछ उसके अगले दिन मैंने ग्रीन टाउन थाने में दरख्वास्त दी थी, ठीक है। लेकिन 1 हफ्ते बाद मिल गया था मोबाइल। फिर चोर ने बताया उन्होंने कौन है? नहीं, वो भी मिल गया था। चोर भी लब गया? मिल गया था। कौन सी मोहल्लेदार थी? नहीं, मेरे मोहल्लेदार नहीं पहचानते उसे? नहीं से पहचान। अच्छा, मेरे साथ यहाँ पर एक और नौजवान मौजूद है। बेटा, क्यों इतने बाल शाल खिलार के परेशानी के आलम में ग्रीन टाउन एसपी के दफ्तर आए हो? क्या हुआ, मोबाइल चोरी हो गया? हाँ जी सर। दिखाओ डब्बा, क्या हुआ था? सर, चोरी हो गया तो मैं रिक्शे में ना रात को लेटा हुआ था तो फ़ोन उधर से कोई जेब काट लिया। जेब काट के ले गया। अब मिल गया मोबाइल? जी सर। अच्छा जी, ये मेरे साथ मुद्दई थे जो कि मोबाइल फ़ोन के हवाले से बातें कर रहे थे कि किसी का मोबाइल मस्जिद से चोरी हो गया और किसी की जेब कट गई और कोई रिक्शा में बैठा हुआ था तो उसकी जो है वो जेब कट गई। तो जिस तरह से आज एसपी इन्वेस्टिगेशन ने अपने ऑफिस में बाकायदा तौर पर मुद्दई मुकदमा को भी बुलाया, जिनमें से जो है वो कुछ ऐसे मुद्दई मुकदमा थे जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता चाहूँगा कि मेरा कैमरामैन इस तरफ भी आए। हम क्योंकि मुद्दई मुकदमा को मोबाइल लेते हुए भी दिखाएंगे और मोबाइल की एक बड़ी समझ लें कि जिस तरह से दुकान होती है, यहाँ पर दुकान लगी हुई है और यहाँ पर ब्लाइंड मर्डर के जो मुद्दई थे वो भी आए हुए थे, जो कि जिनके भाई बेटे जो है वो नामालूम वजूहात की बिना पर कत्ल कर दिए गए थे। और ये मोबाइल फ़ोन है जो कि लोगों से छीने गए थे, चोरी हुए थे। जिस तरह से ये बच्चों का कोई टैब शाइप है और दीगर चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं और ये बाकायदा तौर पर इसके ऊपर लिखा हुआ है 395। जब ये सत्तो कतला के इलाका में घर के अंदर 5 से ज़ायद डाकू दाखिल हुए थे तो उन्होंने
ये तमाम चीज़ें जो है वो गन पॉइंट पर स्नैच की थी और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मोबाइल फ़ोन भी थे जो कि लोगों से छीने हुए थे। ताहाल ये मोबाइल फ़ोन भी यहाँ पर पड़े और बड़ी तादाद में देखें ये मोबाइल फ़ोन है जिसके अंदर जो है वो आईफोन भी है, सैमसंग भी है और दीगर मोबाइल जो है वो स्नैच किए गए थे गन पॉइंट पर और चोरी शुदा मोबाइल जो है पुलिस ने बरामद किए हैं। ताहाल अगर देखा जाए तो जिस तरह से लोग अपने घरों में महंगे तरीन मोबाइल रखते हैं, गाड़ियों में, स्कूलों में और दीगर जगहों पर ये मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहीं पर डाकुओं को भी जो है वो गन पॉइंट पर वारदात करने का जो है वो एक बहाना मिल जाता है। और ये तमाम मोबाइल तकरीबन 200 से ज़ायद मोबाइल जो है वो पुलिस ने बरामद किए हैं, जिसमें जौहर टाउन है, टाउनशिप है, इसके अलावा ग्रीन टाउन है और दीगर थानों की हदूद जिस तरह से सतो कतला है। सतो कतला पुलिस ने भी जो है वो मोबाइल फ़ोन बरामद किए हैं, 200 से ज़ायद मोबाइल फ़ोन। और इनकी मालियत की अगर बात की जाए तो लाखों रुपये मालियत जो है वो इनकी बनती है। तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 10 लाख रुपए से ज़ायद ये मोबाइल फ़ोन की मालियत होगी, क्योंकि इसमें कुछ छोटे मोबाइल भी हैं जो कि गरीब आदमी मोबाइल इस्तेमाल करता है, 2-4 हज़ार रुपये का, डाकू इसको भी स्नैच करके ले जाते हैं। महंगे तरीन मोबाइलों की अगर बात की जाए तो महंगे तरीन मोबाइल भी जिस तरह से यहाँ पर स्नैच किए जाते हैं, बाकायदा तौर पर इसके ऊपर उसका मुकदमा लिखा हुआ है। आईफोन भी यहाँ पर है, किसी बंदे ने बेचारे ने कमेटी डाल के मोबाइल फ़ोन ख़रीदा होगा, गन पॉइंट पर जो है वो इसको भी स्नैच कर लिया गया, बाकायदा तौर पर इसको भी बरामद कर लिया गया है। वो बड़ा खुशकिस्मत होगा जिसका ये मोबाइल होगा, क्योंकि जो चीज़ गुम हो जाती है वो बाकायदा तौर पर टूट फूट का शिकार हो जाती है या कहीं खुलकर बिक जाती है। लेकिन मोबाइल फ़ोन की अगर बात करें तो जिसका ये सही सलामत मोबाइल बरामद किया गया है उसको तो बड़ी खुशी होगी। मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके तो चांद ये सारे मोबाइल दिखाओ कि किस तरह से मुख्तलिफ़ मार्के के मोबाइल फ़ोन पड़े हुए हैं और इनके थानों के हवाले से भी जो है वो मुकदमे लिखे हुए हैं। मुकदमा जो है वो इसका 16/23 है, 379 इसका जुर्म है, 392 है, 395 है और ये झपट्टा जैसी वारदातों में ऐसे मोबाइल फ़ोन जो है वो स्नैच किए जाते हैं, जो कि आज मुद्दई मुकदमा के हवाले मोबाइल फ़ोन किए जाएंगे। जिस तरह से मुद्दई मुकदमा भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि मैं मस्जिद में गया था, वहाँ मेरा मोबाइल चोरी हो गया और कुछ घर के अफराद भी ऐसे मौजूद हैं जिनके घर डकैती की वारदात हुई थी, तो उनके घर से जो है वो गन पॉइंट पर पैसे भी ले गए, जेवरात भी और मोबाइल फ़ोन भी ले गए। ये थे मोबाइल फ़ोन और ये थे मुद्दई मुकदमा। अब पुलिस अफसरान के हवाले से देखा जाए तो मैं SP इन्वेस्टिगेशन से बात करूँगा कि SP इन्वेस्टिगेशन तमाम केसेस को किस तरह से देखते हैं। अब्दुल हनान इनका नाम है जो SP इन्वेस्टिगेशन सदर तैनात हैं। लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जो है वो SP इन्वेस्टिगेशन की जानिब चलेंगे, तमाम हकाइक जो हैं उनसे जानेंगे कि किस तरह से कितने मुलज़िम गिरफ़्तार किए गए और मुलज़मान की कैटेगरी क्या थी और कितने मोबाइल फ़ोन और उनकी मालियत कितनी थी जो बरामद किए गए हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ SP इन्वेस्टिगेशन सदर के हमरा। अगर बात की जाए SP इन्वेस्टिगेशन सदर की तो आज बहुत सारे ऐसे मुद्दई मुकदमा और मुलज़मान को जो है वो यहाँ पर लाया गया है जिनके कब्ज़ा से जो है वो बाकायदा तौर पर लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि चोरी की जो वारदात होती है वो तो ट्रेस हो जाती है, लेकिन जो ब्लाइंड मर्डर की वारदात होती है वो इसी तरह से होता है जैसे समंदर के अंदर सुई फेंक कर उसको तलाश करना। डबल मर्डर की बात करें तो डबल मर्डर भी हुआ एक आपके इलाका में, और डबल मर्डर तो इसी तरह से होता है कि जैसे आप नए तरीके से एक सुई को समंदर के अंदर फेंक के दोबारा उसको तलाश करें। बड़ा मुश्किल मरहला होता है कि डबल मर्डर ट्रेस करना। मोबाइलों के हवाले से तो कोई बात नहीं, मोबाइल ट्रेस हो जाते हैं, लेकिन डबल मर्डर जो है वो बड़ा मुश्किल से ट्रेस होता है। आज के हवाले से अगर बताया जाए तो किस तरह से कार्रवाई की गई है, कितने लोग गिरफ़्तार किए गए हैं, कितने का माल मसरूका बरामद किया गया है?
इसमें जो डबल मर्डर थे वो तो रायविंड के इलाके में हुए थे। पहले उनमें एक रिश्तेदार जिन्होंने उनको रिश्ता देने से इनकार किया था, पहले उसको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उन 3 मुलजमान में से एक मुलजिम पे उनको शक था कि शायद ये राज फाश कर दे, तो उसको बाद में फिर कत्ल कर दिया गया। इसमें जो रायविंड पुलिस टीम है, SDPO साहब थे पहले, उन्होंने भी काफ़ी काम किया था। सलीमान ज़फ़र साहब ने, इन SDPO साहब ने जो अभी हैं उन्होंने भी काम किया, और पिछले जो इंचार्ज थे इन्वेस्टिगेशन रायविंड के, उन्होंने भी काम किया, मौजूदा ने भी काम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों केसेस जो हैं वो काफ़ी मेहनत के साथ ट्रेस हुए हैं। और इसके साथ साथ जो गैंग्स की बात है, मोबाइल फ़ोन्स की बात है, ये जो टेक्निकल टीम है हमारी, उसमें इन्होंने काफ़ी वर्क किया और लोगों के जो छीने गए मोबाइल फ़ोन, चोरी शुदा मोबाइल फ़ोन हैं, उनकी असली बरामदगी करवाई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो डबल मर्डर की वारदात है, अमूमन आप बतौर पुलिस ऑफिसर SP इन्वेस्टिगेशन समझते हैं कि जितने हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं ज़्यादातर उसको CIA जो है वो गिरफ़्तार करता है। माशाल्लाह कामयाबी का सेहरा अल्लाह तबारक ताला ने आपके सर पे सजाया, और IG पंजाब की जानिब से भी आपको शाबाश दी गई, क्योंकि डबल मर्डर का आपने केस ट्रेस किया। और इसके केस के हवाले से CIA की मदद या सेफ सिटी की मदद आपको हासिल थी? तमाम पुलिस मुलाजमीन जो हैं एक साथ ही होते हैं, लेकिन इसमें जो इन्वेस्टिगेशन टीम है रायविंड की लोकल पुलिस, और उनकी जो टीम थी पूरी, उन्होंने काफ़ी वर्क किया और उनकी मेहनत है। आज की कार्रवाई के हवाले से कौन कौन से पुलिस स्टेशन ने जो है वो कार्रवाई की है? मैं देख सकता हूं कि आपने आज कोई तकरीबन 300 के करीब लोगों को आज खुश किया है, क्योंकि उनके छोटे बड़े मोबाइल फ़ोन जो थे वो उनके हवाले किए जाएंगे, बाकायदा तौर पर दोबारा से वो मोबाइल फ़ोन ऑपरेट करेंगे। शहरियों के हवाले से बताएं, आजकल नौजवान नस्ल रात 10 बजे माँ बाप सो जाते हैं, फिर दरवाज़े के बाहर चैट कर रहे होते हैं अपने दोस्तों के साथ, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, अपने रिश्तेदारान के साथ। इनको जब मोबाइल छीनने वाला आता है, जब मोबाइल मांगता है, ये नहीं देते, वो जाती भर फायर भी मार देता है। एक केस भी सामने आया, कुबारिया की दुकान के ऊपर डकैती की वारदात हुई, और वारदात के दौरान उसने पैसे और मोबाइल फ़ोन मांगा, जबकि उसने ना दिया और उसको जाती बार कत्ल कर गए थे। एक पब्लिकली मैसेज भी जो है वो आजकल यंगस्टर को देनी चाहिए कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल अपने घर के अंदर करना चाहिए या किस तरह करना चाहिए? इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो जो कानूनी तरीका है वो तो देखें, जो वल्नरेबल इस्टेब्लिशमेंट लॉ है उसके तहत पुलिस जो है पर्चे भी देती है और कहती है कि वहाँ पे गार्ड्स जो हैं सोसाइटीज़ में, दुकानों पे तैनात रखें, ताकि एक सिक्योरिटी सेफ्टी सबके लिए कॉमन हो जाए। सेकेंडली जो लोग हैं वो ज़ाहिर मोहतात रहें, अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ ये पुलिस भी है उनकी प्रोटेक्शन के लिए, और मुलजमान पकड़ भी रही है, और इसी इंशाल्लाह इसी मेहनत के साथ इस क्राइम को भी नीचे लेगी। SP साहब, बड़ी डिवीज़न है सदर डिवीज़न, यहाँ पर शेखुपुरा भी साथ लगता है, जैसे मांगा मंडी, सुंदर, रायविंड के गिरदोनवा में पीछे कश्तियों से भी लोग सवार होकर दूसरे इज़ला में चले जाते हैं। सेफ सिटी के कैमरे लाहौर में 10,000 से ज़ायद उन्होंने अपलोड किए हैं, लेकिन बहुत सारे कैमरे हैं 500 से ज़ायद जो कि ख़राब हैं। आप बतौर पुलिस ऑफिसर SP इन्वेस्टिगेशन समझते हैं, जहां पर डकैती की वारदात हो, अगर वहां सेफ सिटी का कैमरा लगा हो तो आसानी से मुलज़म गिरफ़्तार हो जाएगा। अगर सेफ सिटी का कैमरा ही ख़राब है, कितनी मुश्किलात होती होगी? वो टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं वो कैमराज़ में आते रहते हैं। सेफ सिटी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, और प्राइवेट कैमराज़ भी हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं, तो इन्हीं के थ्रू हम काफ़ी मदद लेते हैं। मेरे साथ SP इन्वेस्टिगेशन सदर मौजूद थे, जिन्होंने इससे पहले बड़े बड़े लोगों को, जो कि डकैती की वारदात, इसके बाद कत्ल की वारदात, दौरान वारदात शहरियों को कत्ल करने वाले गैंग्स भी गिरफ़्तार किए हैं। बड़ी महारत रखते हैं। बाकायदा तौर पर जब ये ASP थे तो उस वक्त भी जो है वो लोगों को गिरफ़्तार किया जाता था, बाकायदा बड़े बड़े गैंग्स बनाए जाते थे। लेकिन उसके बावजूद जब ये प्रमोट हुए तो उसके बाद SP इन्वेस्टिगेशन तैनात कर लिए गए, और आज मैं देख सकता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ पर उनको बाकायदा मिलने के लिए आए हैं, और मिलने के बाद ये मैं देख सकता हूँ कि यहाँ पर एक टीम जो है वो बाकायदा तौर पर यहाँ पर खड़ी है। ये वो टीम है जो कि SP इन्वेस्टिगेशन की टीम है। अगर इन टीम को ना दिखाया जाए तो बड़ी ज़्यादती होगी, क्योंकि यही वो लोग हैं जिस तरह से दिलशाद है, आदिल है, बाबर है, आदिल है, इमरान है, और मनवर यहाँ पर मौजूद है, पीछे अब्बास भी मौजूद है। ये वो लोग हैं जो कि शहरियों की जान, माल, इज़्ज़त की हिफाजत के लिए सर्दी हो, गर्मी हो, अंधेरी हो, तूफ़ान हो,
कोई भी रात हो कोई भी दिन हो शहरियों की जान माल के लिए सड़कों पर तैनात रहते हैं। बाकायदा तौर पर जिस तरह से इमरान से हमारी पहले बात हुई तो लोगों को जिस तरह से मोबाइल फ़ोन के हवाले से अवेयरनेस भी दी गई एसपी इन्वेस्टिगेशन की जानिब से, और कहा गया कि मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल जो है वो गलियों में नहीं करना बल्कि अपने घरों में मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करें। ताहाल यही वो पुलिस अफसरान है जो कि आपकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत करते हैं। अमूमन देखने में आता है कुछ लोग पुलिस के साथ अच्छा बिहेवियर नहीं करते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब रातों को पुलिस जागती है तो हम लोग सोते हैं, और जब ये पुलिस कार्रवाइयाँ करती हैं तो मुलजमान को गिरफ़्तार करके कैफरे किरदार तक भी पहुँचाया जाता है। ताहाल यहाँ पर मुझे एक और ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद दूसरे लोगों से भी बात करेंगे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ जैन आबाद सब इंस्पेक्टर के साथ, जो कि लाहौर के टॉपर कहलाए जाते हैं मोबाइल फ़ोन बरामद करने के हवाले से। और ये बड़े फिल्मी अंदाज में जो है वो लोगों को फ़ोन करके कहते हैं कि यार आपके ख़िलाफ़ कोई एप्लीकेशन आई है। जब बंदा थाने आता है तो उसको कहते हैं जो चोरी का मोबाइल आपके पास है वो दे दें। ये सिर्फ़ और सिर्फ शहरियों की जान माल इज़्ज़त की हिफाजत के लिए सारे जो है वो हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर देखा जाए तो जैन की तरफ चलेंगे। जैन साहब, आपके मुतालिक सुना है कि आप बड़ा ड्रामाई अंदाज में लोगों को बुला के उससे मोबाइल लेके जो असल मालिक होता है उसके हवाले करते हैं। इस तरह से मुलजमान के घरों पे छापा मारने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और मुलजम को ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप मुलजम को इस तरह से टैकल करते हैं कि वो खुद ब खुद मोबाइल फ़ोन जब लेके आता है तो आप उसके आगे FIR और मोबाइल की EMI रख देते हैं, तो वो बंदा हक्का बक्का रह जाता है। वो घर जाके पछताता है केड़ा टाइम से मैं थाने चला गया, मोबाइल उधर से आया हूँ। यह कैसी बात है? सारा मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे साथ ये CDA टीम है, ये भी बहुत कोऑपरेट करती है और मेरे साथ मेरे 2 मुलाजिम हैं, एक बाबर अब्दुलरहमान, दोनों बहुत अच्छे काम करते हैं। बेसिकली पहले तो कोशिश करते हैं जो आवाला तरीका है कि बंदे को बुलाया जाए। जो बंदा समझदार होता है, जो समझ आ जाती है कि मैं आ गया तो ठीक है, जो नहीं आता तो फिर हम उसके पीछे पूरा चढ़ते हैं। और जो आ जाए तो उसके साथ फिर हम भी कुछ हद तक, अगर वो बंदा मुलजिम ना हो, उसके साथ रियायत होती है। और आप खुद भी देख लेते हैं कि अगर ये क्रिमिनल्स हैं या किसी की ऐसी एक्टिविटी में शामिल है तो ये आता ही ना। अगर आ गया तो बाकायदा उससे मोबाइल लेके जो असल मालिक है, जिसका राइट बनता है, उसके हवाले किया जाएगा और बाकायदा तौर पर उसका मोबाइल उसके हवाले करना भी अच्छी बात है। ऐसी बात करनी है। जो भी मुलजिम आते हैं देख लेते हैं ना कि अगर ये बंदा मुलजिम है, क्योंकि कुछ ऐसे मोबाइल होते हैं बस में बेसिकली वो बंदा मुलजिम नहीं होता, उसने भी आगे से ख़रीदा होता है दुकान में, और कुछ FIR बाद में दर्ज होती है, उससे पहले ई-गैजेट हो चुका होता है, उसमें भी वो दुकानदार भी मुलजिम नहीं आते। तो मोबाइल 3 जगह पर बिका होता है। एंड पे जो आखिरी मुलजिम है उसको रेड करके पकड़ा जाता है या किसी और तरीके से टेक्निकली पकड़ा जाता है। कड़ी के साथ कड़ी जोड़ी जाती है। वो कहता है कि मैंने इससे लिया है, वो कहता है मैंने इससे लिया है। एंड पे आके दुकानदार हो या कोई राहगीर हो, उससे पूछा जाता है कि ये मोबाइल फ़ोन आपने कहाँ से लिया है, क्योंकि मेरा दिया हुआ मोबाइल आप मेरे मतलब बताएंगे, मेरा जिससे मैंने ख़रीदा मैंने उसके मतलब बताया होगा। ताहाल अभी तक कितने मोबाइल जो है वो बरामद किए गए हैं? हमने रेवन थाने में 25 मोबाइल बरामद किए हैं, जो रेवन के लिए रेवन थाने में। इसलिए ये आज मैं मुद्दई देख रहा हूँ आपके हक़ में नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हैं, पंजाब पुलिस पाइंदाबाद कह रहे हैं, और ख़ासकर आपका नाम और आपकी टीम का नाम लेकर ये कह रहे हैं कि मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। और आपका शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं कि 25 लोगों को आज जो मोबाइल दिए जाएंगे, उस हवाले से जब पुलिस अफसरान किसी शहरी की मदद करता है तो एक दिली खुशी भी महसूस होती है। यस, बड़ी खुशी महसूस होती है जब नारा लगाया जाता है हमारे मुल्क के लिए या हमारी पंजाब पुलिस के लिए जिन्होंने काम किया होता है, बहुत खुशी महसूस होती है। मैं चाहूँगा कि SP साहब अगर मोबाइल देना चाहते हैं तो टीम दे लें, या SP साहब दे दें। मुद्दई मुकदमा से मैं कहूँगा कि अपने अपने मोबाइल के हवाले से आके जो है वो यहाँ पर खड़े हों। बाकायदा तौर पर iPhone जो है वो एक महंगा फ़ोन है, जिस तरह से मैंने बताया कि iPhone जो है वो यहाँ पर इनको दिया जा रहा है, और ये देख सकते हैं कि iPhone जो है वो इनका चोरी हुआ था। बाकायदा तौर पर SP साहब ने बाकायदा तौर पर सारा क्रेडिट जो है वो अपनी टीम को दे दिया है, और कहा जा रहा है कि मेरी टीम ने जो है वो मेहनत करके बरामद किया और मेरी टीम ही इन मोबाइलों को जो है वो मुद्दई मुकदमा के अंदर जो है वो तकसीम करेगी।
ताहाल जिस तरह से मैंने पहले भी बताया कि जिस तरह से चोरी और डकैती की वारदातें होती हैं तो वहाँ पर गन पॉइंट पर वारदात के दौरान मोबाइल फ़ोन भी छीने जाते हैं, और ख़ासकर जो है वो ब्लाइंड मर्डर के हवाले से देखा जाए तो डाकू अगर मज़ाहमत कोई करे तो उसको फायरिंग करके ज़ख्मी भी करते हैं और कत्ल भी कर देते हैं। और इसी पर जो है वो अमूमन देखने में आया कि लाहौर में, मैं अमूमन यही बात कहता हूँ अपने नाजरीन को जो मुझे टेलीविज़न स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, अगर खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई डकैती की वारदात होती है तो आप डाकुओं को खुद पकड़ने की कोशिश ना करें, कोई भी ऐसी चालाकी ना करें कि आप किसी इंसानी इज़ा से जो है वो महरूम हो जाएं, क्योंकि फ़ायर जो होता है उसकी कोई नस्ल नहीं होती, उसका कोई नाम नहीं होता, उसका कोई पता नहीं होता। फ़ायर जो है वो दिल पे भी लग सकता है, गुर्दे पे भी लग सकता है और किसी भी ऐसी नाजुक जगह पे लग सकता है जिससे आप सारी ज़िंदगी जो है वो पैरालाइज़ हो सकेंगे। अगर डकैती की वारदात करने वाले डाकू आते हैं तो आराम से उसको जो भी आपके पास होता है दे दें, उनके साथ मज़ाहमत ना करें, क्योंकि ये लोग कभी ना कभी लाहौर की सड़कों पर पकड़े जाएंगे और आपका माल वापस आपको मिल जाएगा, लेकिन जो मर्ज़ इसकी गोली जो है डाकू की आपको देगी शायद वो सारी ज़िंदगी आप ठीक ना हो सकें। मेरे साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई थी जो कि मैंने आपको दिखाई। मुद्दई मुकदमा से भी मैंने बात की और एसपी इन्वेस्टिगेशन से भी बात की, बाकायदा तौर पर जो कि मोबाइल फ़ोन जिनको दिए गए हैं उनके साथ भी मुलाकात करवाई। ताहाल जो है वो आइंदा प्रोग्राम रोज़नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम फिर आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।